तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला एग्जांपल ये देखेंगे हम। इसमें दो सिमिलर ट्रायंगल दिया गया है। सो वी टेक हियर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दिस इज आवर गिवन। उसके बाद क्या बताया गया है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो 3:5। करस्पॉन्डिंग साइड हम ले लेंगे AB अपॉन PQ, तो इसका रेशियो है 3:5। ओके, दिस इज आवर गिवन। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसका एरिया का जो रेशियो होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। सो वी टेक हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। इसका रीजन आ जाएगा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये रीजन मिल गया। अब AB अपॉन PQ इज गिवन हियर 3/5, सो वी पुट हियर 3/5 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 9:5। तो वो जो ट्रायंगल हमें दिया है जिनका रेशियो 3:5 है, उसके एरिया का रेशियो जो है वो 9:25 है। सो दैट रेशियो ऑफ area of these triangle is 9:25। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 का एग्जांपल सेकंड और एग्जांपल थर्ड देखेंगे, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हमें दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हमें ये ब्लैंक्स जो स्पेसेस है ये फिल करना है। If triangle ABC similar to triangle PQR, AB is to PQ 2:3, then fill the blanks. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR. Okay, तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एरिया का रेशियो जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे दिया AB का स्क्वायर ले लिया, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है AB corresponds to PQ, so we write here PQ square is in this filling blank. Okay, AB is given 2, so 2 square, PQ given 3, so we take here 3 square, 2 square 4, 3 square 9. So this blank spaces is completed. Now third problem, if triangle ABC similar to triangle PQR, area of triangle ABC 80, area of triangle PQR 125, then fill in the blanks. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है, दूसरा इसका करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है PQR, सो वी राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ABC is given 80, PQR is given 125. Okay, now we take this simplest form and after that we take a square root. Okay, means area of triangle ABC upon area of triangle we want to find out AB upon PQ. So we take a corresponding side AB square upon PQ square, this is corresponding। इसका रीजन आ जाएगा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अब हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, तो ये हम रफ में ये कर लेंगे। यहाँ पे AB जो है ये ABC अपॉन PQR ये दिया है 80 अपॉन 125, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर यहाँ पे दिया है। ओके, नाउ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेंगे, तो दोनों को भी आई थिंक सो 5 से डिवाइड रहेगा। 5 1 5 रिमेन हियर 3, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। तो यहाँ पे आ गया है 16 अपॉन 25 इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, तो 16 स्क्वायर रूट 4, 25 स्क्वायर रूट 5, AB अपॉन PQ। तो ये रफ में हमने ये पूरा यहाँ पे कर लिया अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो AB अपॉन PQ का आ गया 4/5, तो ये हम फिलिंग द ब्लैंक्स में ये पुट आउट कर देंगे। तो AB है 4 और PQ आ गया 5, तो ये आ गया 4:5। इस तरीके से प्रॉब्लम सेकेंड और प्रॉब्लम थर्ड के ब्लैंक स्पेसेस हमने यहाँ पे फिल कर दिए। प्रैक्टिस सेट 1.4 का एग्जांपल
5 हम देख रहे हैं, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 125 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. If a side of a smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of bigger triangle. तो bigger triangle की साइड हमें फाइंड आउट करना है. स्मॉलर ट्राइंगल की साइड दी वाली है और दो ट्राइंगल का एरिया दिया वाला है. So we take this triangle, suppose triangle ABC. पहले तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया वाले हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. तो इनका एरिया दिया वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज गिवन 225 अपॉन 81, ये दिया वाला है. इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, अब स्मॉलर ट्राइंगल इसमें से ये 81 वाला जो है PQR स्मॉलर ट्राइंगल है, इसकी साइड दिया वाली 12 सेंटीमीटर. एक कोई भी साइड हम ले लेंगे, सपोज कंसीडर हियर PQ. तो PQ दिया वाली 12, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल. अब PQ की करस्पॉन्डिंग साइड जो है यहाँ पे AB आ जाएगी, तो AB हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन दी वाली है वो गिवन इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे इसकी वर्डिंग में वर्ड से हमने प्रॉब्लम के फॉर्म में हमने इसमें लिख लिया. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है, तो इसका जो रेशियो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. रीजन थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. अब जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू में आप यहाँ पे पुट कर देंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 225 we put here. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 81, so we put here. AB square, AB we don't know, we have to find out. AB square, PQ square 12, so we put here 12. अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट. तो अब 225 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 15 और 81 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 9. AB स्क्वायर ये आ जाएगा AB, 12 स्क्वायर ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे लेके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 into 12 is equals to 9 into AB. 9 here multiplication goes there in division, so 15 into 12 upon 9 equals to AB. 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. 12 भी 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20. तो AB इक्वल्स टू आ गया 20. जो करस्पॉन्डेंस साइड है बिगर ट्राइंगल की वो आ गई 20. ओके, सो दैट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली. प्रैक्टिस सेट 1.4 का एग्जांपल 6 हम देख रहे हैं. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल. If area of triangle ABC is to area of triangle DF 1:2 and AB equals to 4, then find D. तो D हमें फाइंड आउट करना है. तो ये ट्राइंगल है ABC एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DF. अब ये दोनों ट्राइंगल अब अगर हम देखते हैं तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है. इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ईच एंड एवरी एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री. तो इसका हर एक एंगल जो है 60 डिग्री रहेगा. मतलब A करस्पॉन्ड्स टू D 60 60. तो एंगल A कॉन्ग्रुएंस टू एंगल D, ईच एंगल 60 डिग्री. ओके, उसके बाद एंगल B करस्पॉन्ड्स टू एंगल E. इसका भी रीजन सेम आ जाएगा. ईच एंगल, ये दोनों का रीजन सेम, ईच एंगल 60 डिग्री. तो बाय ए टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आएंगे. मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. तो पहले तो हमें ये ट्राइंगल सिमिलर दिखाना जरूरी है. तो इस तरीके से हमने ये ट्राइंगल सिमिलर दिखाए. उसके बाद इसका एरिया का रेशियो जो दिया वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज गिवन 1/2. अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड है AB एंड D, सो वी टेक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE स्क्वायर. इसका रीजन थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. Here ABC upon DEF is given 1/2, so we put here 1/2. AB is given 4, so we put here 4 square. D is we don't know, we want to find out, so we put as it is. We take a square root. Take square root. तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 4 स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, D स्क्वायर है तो यहाँ पे D आ जाएगा. वी टेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, D 1 जा D, 4 इंटू रूट 2, मतलब D की वैल्यू जो आ गई वो है 4√2. इस तरीके से हमने D यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का एग्जाम्पल 7, जिसमें एक एक्टिविटी दी वाली है. जो एक्टिविटी कि हमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है और ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करना है. जिसमें दिया है इन फिगर सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट D. सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट D ये दिया है. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज गिवन 20 यूनिट्स. PF इज इक्वल्स टू 2DP. PF इज इक्वल्स टू 2DP. ओके, then find area of triangle quadrilateral DPQE. DPQE इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ओके, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. ये एक्टिविटी हमें दी वाली, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज गिवन 20. यहाँ पे हमें 20 दिया वाला है. ये एरिया PQF और PF equals to 2DP is given here. Let's assume DP equals to x हम कंसिडर करेंगे. तो DP अगर DP equals to x कंसिडर करते हैं, इट मींस DP के रिप्लेस हम x डाल देंगे, तो PF equals to आ जाएगा 2x. तो DP की वैल्यू आ गई x, DP is the x and PF is equals to 2x. ये मतलब अगर हमें ये पूरा DF निकालना है तो DF equals to DP plus PF. DF equals to DP plus PF. सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे PF. अब DP की वैल्यू दी वाली है x, सो वी पुट हियर x, और PF की जो वैल्यू है वो है 2x, सो वी पुट हियर 2x. x plus 2x equals to 3x. यार इन ट्रायंगल FDE ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल FPQ ये दो ट्रायंगल. अब ये PQ पैरेलल्स टू DE है. इट मींस ये जो D है एंगल D और ये एंगल P है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे. FDE तो यहाँ पे आ जाएगा FPQ, करस्पॉन्डिंग एंगल FPQ. इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पैरेलल है. उसके बाद FDE वाला है, FED ये वाला एंगल, और इसका करस्पॉन्डेंस ये वाला एंगल आ जाएगा. FQP FED कॉन्ग्रुएंस टू एंगल FQE, इसका रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल. अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल FDE सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ. D के लिए करस्पॉन्ड P, DP, F के लिए F, E के लिए Q बाय AA टेस्ट. तो AA टेस्ट के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए. अगर ट्रायंगल सिमिलर आते हैं तो इसके एरिया का जो रेशियो होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है. अब FDE दिया है, FDE दिया है अपॉन FPQ
तो इसके करस्पॉन्डेंस जो दिया है इसमें ये साइड के वैल्यूज हमें पता है, सो दैट यहाँ पे एफ डी ई में डी एफ ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं डी एफ पुट करता हूँ या एफ डी, ओके वी कैन पुट हियर डी एफ एंड इसका करस्पॉन्डेंस यहाँ पे आ जाएगा एफ पी या पी एफ, सो वी पुट हियर पी एफ। अब डी एफ की जो वैल्यू है वो है 3x, हम पुट कर देंगे, और पी एफ की जो वैल्यू है वो है 2x, वी पुट हियर 2x, 3x स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। डी एफ 3x स्क्वायर हमने लिख दिया, पी एफ 2x स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, x कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 9/4 आ गया इनका रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इन डिवीजन, goes there in multiplication, means area of triangle FDE is equals to 9/4 area of triangle FQE, 9/4 FPQ means PQF is given 20, ये जो एरिया दिया वाला है ये दिया वाला है 20, so we put here 20, 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो 4 5s are 20 आ गया, 9 5s are 45, तो ये जो एरिया है एफ डी ई ये पूरा एरिया 45 आ गया, इसमें से इतना एरिया 20 आ गया, मतलब ये 45 में से अगर ये 20 हम माइनस करते हैं तो हमें ये क्वाड्रिलेटर का एरिया मिल जाएगा। मींस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर डी पी क्यू ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एफ डी ई का वैल्यू जो है वो हमने निकाल लिया है 45, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू ये दिया है 20 यूनिट्स, सो वी पुट हियर 20 यूनिट्स। तो 45 में से 20 अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ पे बचता है 25, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर डी पी क्यू ई ये आ गया 25 यूनिट्स। इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम या एक्टिविटी कंप्लीट कर दी।